आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ से पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको यह सूत्र याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें साइन का और टेन का ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए आपको साइन और टेन की वैल्यू को याद रहना चाहिए। यदि आपको इसका मान नहीं याद होता है तो मैंने इसके लिए ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, जाके आप उसको चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर देखने से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। देखिए दो समुद्री जहाज है, इसके अवनमन कोण 30 अंश है और 45 अंश है। करा यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। हमके इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यह हमारी हाइट हो गई। इसकी हाइट को हमने मान लिया क्या, h। यह हाइट हमारे पास है 75 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, और टोटल दूरी क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा और x आपस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से BA बराबर x है और टोटल दूरी BC बराबर है x प्लस AC। हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया है। अब देखिए इसके बाद कैसे करेंगे। यहाँ से पहले हमारे पास एक त्रिभुजिया बन रहा है और एक त्रिभुजिया बन रहा है। देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी, नहीं ए बी, देखिए कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी है। यह त्रिभुज है तो ए सी डी में लिख देंगे। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए हमारे पास थीटा मालूम है, कोण, और यहाँ से हाइट मालूम है, और यहाँ से हमको यह वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसके लिए देखिए हमको क्या है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो यहाँ से क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ से क्या होता है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो यह टेन का होता है, क्या होता है, कॉस का होता है, या साइन का होता है। तो यहाँ से हमारे पास लंब बटे आधार मालूम है, तो हम लगा सकते हैं कौन सा सूत्र, टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब है CD बटे आधार है AC। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा, तो यहाँ लग जाएगा टेन थीटा का मान है 45 अंश, इसमें 45 अंश है, बराबर या CD का मान है 75 बटे AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी, क्योंकि किसी वैल्यू हमको नहीं मालूम है। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे। टेन 45 अंश का मान क्या होता है, एक, बराबर यह हो जाएगा 75 बटे AC। अब इसके नीचे अपने मन से लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो AC एक कम AC बराबर आ जाएगा 75। यह आ गया। AC की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 75 मीटर आ गई। अब यहाँ से देखिए एक और त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। देखिए कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुजिया वाला बन रहा है। त्रिभुज यह वाला BAD। यह देखिए पूरा ये तो त्रिभुज बन रहा है दो ठे ना। तो यहाँ से हम क्या, BCD पूरा ले लेंगे तो हमारे पास साइड थीटा का कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, BCD पूरा ही ले रहे हैं तो आ जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज BCD में ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में यह हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या मालूम है हमको, लंब मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आधार मालूम है। देखिए टोटल दूरी क्या है, BC बराबर लिखे ना, ये BC बराबर देखिए यहाँ लिखे x प्लस सी। यहाँ से हम इसको वैल्यू को रख दे रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थीटा का मान लगेगा, और थीटा कितना है, देखिए इसमें 30 अंश है, ये 30 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब, लंब हमारे पास है CD बटे आधार, आधार है BC। यही है। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको वैल्यू को रखेंगे। टेन थीटा का मान है कितना, थीटा का मान देख ले रहे हैं, 30 अंश है। तो यहाँ पर रखेंगे थीटा का मान 30 अंश, तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर CD की वैल्यू देखिए कितना दिया है, CD कहाँ गया, CD की वैल्यू देखिए वही दिया है 75 बटे BC की वैल्यू देखिए क्या दिया है, BC की वैल्यू यहाँ पर ऐड की है। देखिए BC की वैल्यू यहाँ पर पहले से बता दिए, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू x प्लस AC है। यहाँ राइट कर देंगे, BC की वैल्यू हो जाएगी x प्लस AC।
अब वैल्यू रखेंगे तो 10 सेंस का मान क्या होता है 1/3 में 3। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसको ट्रिक बता दिया है। ये हो गया 75/x प्लस ए सी का वैल्यू कितना आया देख लीजिए। ए सी का वैल्यू हमारे पास है 75 मीटर। ए सी का वैल्यू 75 मीटर है। इसके लिए अलग कलर ले ले रहे हैं, देखिए। तो यहाँ से इसका तिरिया गुणा कर देंगे, तो जब तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए सी बराबर हो जाएगा 75/3 हो जाएगा। अब ए सी की वैल्यू आई है 75, तो यहाँ रख देंगे ए सी का मान हमारे पास कितना है 75। यहाँ से 75 दिया ना ए सी का मान, इसका मान दिया है 75 अंश। फिर हो जाएगा 75/3। यह प्लस इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा। देखिए क्या वैल्यू आएगा यहाँ से x बराबर 75/3 माइनस हो जाएगा 75। यहाँ भी 75 दिखा दे रहा है यहाँ भी, तो कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 75 रूट के अंदर, या कोष्टक में हो जाएगा रूट के अंदर 3 माइनस ए, ये मीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमसे यही पूछ रहा था, तो यहाँ से हमारा आंसर ये आ गया। हमने क्या कर लिया, ए सी को भी फाइंड कर लिया और क्या कर लिया, इसको बी सी को भी फाइंड कर लिया, एक्स को भी। और टोटल दूरी पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 75 आया है और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको स्किप एकदम मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, देखिए दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर है, दोनों ओर क्या है, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यह दोनों क्या है, यह भी और यह भी क्या है, खंभा है। इसके बाद करा है यदि दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण क्रमशः क्या दिया है, 60 अंश और 30 अंश दिया है। एक है 60 अंश और एक है 30 अंश। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी निकालना है। तो हमको इस खंभे की ऊंचाई निकालना है और इसके बीच की है दोनों दूरी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने मान लिया कि माना भूमि पर वह कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु बी पर मिल रहे हैं, यही हमारा क्या है, बिंदु बी है। उसके बाद देखिए यह बिंदु तो बी हो गया, अलग कलर ले ले रहे हैं, देखिए। तो बिंदु बी हो गया। उसके बाद दोनों खंभों खंभों की ऊंचाई क्या है, एच है। उसके बाद बिंदु बी से एक खंभे की दूरी क्या माने, एक्स माने, एक को एक्स माने हैं और दूसरे खंभे की दूरी को देखिए, टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 80 है। अब एक को एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए इसको कैसे राइट करेंगे। पहले हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए लंब मालूम है और हमको एक्स या आधार मालूम है, तो फिर से लग जाएगा टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा ए सी बटे आधार हो जाएगा बी सी, ये हो गया। अब देखिए थीटा की वैल्यू है 60 है, तो यहाँ रखेंगे टेन 60 अंश, क्योंकि उसमें देखिए थीटा की वैल्यू 60 ही है। फिर बी सी देखिए, बी सी है, नहीं बी सी है कि ए सी, हाँ ए सी है, तो ए सी की वैल्यू कितना दिया है, एच है, बटे यहाँ से इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू दिया है, एक्स दिया है। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे, चलिए तिरिया गुणा कर देते हैं। यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स। अब देखिए इसको कैसे राइट करेंगे, इसके नीचे अपने मन से एक लिख के तिरिया गुणा करेंगे, एच का एक में गुणा करेंगे एच आएगा, बराबर हो जाएगा एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स करड़ी में 3 हो जाएगा। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब हम त्रिभुज कौन सा देखेंगे, देखिए अब अगला त्रिभुज देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अगला त्रिभुज, देखिए इस वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये वाले त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ई डी, ये वाला त्रिभुज देखिए बी ई डी। इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे, देखिए हमारे पास क्या ऊंचाई मालूम है और क्या है, आधार मालूम है, तो फिर टेन थीटा का सूत्र लगेगा और थीटा बराबर कितना है, 30 है। ध्यान रखेंगे फिर टेन थीटा, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, ये हो जाएगा त्रिभुज बी ई डी में क्या लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा बराबर लंब, लंब हमारे पास यही है, यह लंब क्या है, डी ई है और आधार हमारे पास बी ई है, तो लिखेंगे यहाँ पर डी ई बटे डी ई बटे क्या हो जाएगा, बी ई, ये हो गया लंब बटे आधार हो गया। अब टेन यहाँ 60 का कितना है, 30 है, एक कोण उसका 30 है ना, देखिए डी ई की वैल्यू कितना है, एच है और बी ई की वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स है। देखिए हमने वैल्यू रख दिया, फिर देखिए इसमें थीटा का मान, देखिए यहाँ से थीटा का मान 30 है, ये बी ई की वैल्यू कितना है, 80 माइनस एक्स है और ये हमारे पास हाइट कितना दे दिया है, एच दे दिया है।
तो हमने वैल्यू रख दिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देखिए, 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 बराबर, यह हो जाएगा h बटे, यह हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब तिरिया गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा h/3। यहाँ देखिए हमको किसका वैल्यू निकालें, समीकरण 1 में देखिए यहाँ से किसका वैल्यू निकालें, h का वैल्यू निकालें, x/3 इसी को मान को रख देंगे। तो h की वैल्यू हमारे पास आई है h/3। चलिए तो यहाँ वैल्यू को रखते हैं, लिखेंगे क्या, 80 माइनस एक्स बराबर, h की वैल्यू आई है x/3, 1/3 पहले से हमारे पास है तो 1/3 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ x है तो x हो जाएगा, यह प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 80 बराबर, या माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4x आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे में तो बटे में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 80/4, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20। तो हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू को 20 मीटर फाइंड कर लिया। अब देखिए x की वैल्यू आ गया, हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों खम्भों के बीच की दूरी। तो दोनों खम्भे के बीच की दूरी कर रहा है, तो हाई देखिए x आ गया, ये x कितना आया है, 20 मीटर आ गया। और है 80 माइनस एक्स है, तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो अभी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यही जन हम फाइंड कर दे रहे हैं, देखिए इसको यही जन फाइंड कर दे रहे हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या आया है, पहले तो बोला क्या है कि 20 मीटर था, खंभों के बीच की दूरी कितना आ गई, पहला आ गया x, 20 मीटर आ गया। अब इसको निकालेंगे तो यह कितना है, 80 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू आई 20 आई है, तो 80 में से क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। यह आ गया 60 मीटर, इसका इसका 60 मीटर आ गया। अब खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई देखिए, यहाँ से खंभे की ऊंचाई कैसे राइट करेंगे, x की वैल्यू कितना आया देखिए यहीं से निकल जाएगा, यहाँ से हम राइट कर दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू देखिए कितना है, 20 आया, यही एक्स की वैल्यू 20 है तो क्या करेंगे, यहीं पर रख देंगे, एच बराबर एक्स की वैल्यू 20 है तो 20/3। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ऊंचाई भी निकल के आ गया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊंचाई भी निकल के आ गया, और है देखिए एक खंभे के बीच की दूरी है, एक दूसरे खंभे के बीच की दूरी, और है इसकी ऊंचाई आ गई। ये हमने दोनों वैल्यू को सॉल्व कर दिया। यह दोनों क्वेश्चन, आज दो ही क्वेश्चन लाए थे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।